खंड लोअर पीसीएस जो 2016 में हुआ था 20 नवंबर, उसका हम लोग जनरल एप्टीट्यूड का पेपर देख रहे थे। 144 तक हम लोगों ने कर लिया था, 145 देखना था और ये लास्ट पार्ट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 3 years ago द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स वाज 2 years। मान लिए दो ब्रदर्स हैं, उनकी एज है एक्स और वाई। अब इसमें डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया 2। अब दूसरा इक्वेशन के लिए द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस विल बी डबल इन 10 years। देखिए 10 years बाद दोनों की एज क्या होगी, x+10 और y+10। इसमें क्या है, x+10 प्लस y+10 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू जो प्रेजेंट एज है यानी कि x प्लस वाई। इससे आपको दूसरी इक्वेशन भी निकल जाएगी, तो उससे x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 20। तो उससे अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इसलिए पूछ रहा है कि एल्डर ब्रदर की एज क्या है, तो वो होगी 11। 146 में डायरेक्शन वाला सवाल है। मैं बताया था डायरेक्शन वाले सवाल में आप पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, फिर उसमें जो जो कहता है वो करते जाइए। और ये पॉइंट से यहाँ से करना है आपको, सेंटर से। तो ये आपने डायरेक्शन बना लिया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। फिर बोल रहा है एक साइक्लिस्ट राइड 20 किलोमीटर टू द ईस्ट। तो यहाँ से मान लिया इसने चालू किया 20 किलोमीटर टू द ईस्ट, तो यहाँ से 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर। फिर ये नॉर्थ में नॉर्थ तरफ टर्न हो गया, फिर 20 किलोमीटर, तो ये भी 20 हो गया। फिर लेफ्ट में मुड़ गया और फिर 20 चला, तो फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 20 हो गया। अब ये इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस मेजर करनी है। तो देखिए ये 20 ही होगी क्योंकि पैरेलल होगा, सब 20 20 हुआ है, 20 20 20, तो स्क्वायर बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 20। 146 का होगा सी। 147 में ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि 10 की पावर -1 है और ये स्क्वायर रूट है, तो यानी कि 10 की पावर -1/2 होगी। तो यानी कि ये जो भी आएगा, ये 10 की पावर ऐसे आएगा, ये 10 यहाँ पे ऐसे आएगा। तो इसमें जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉइंट वाइज सबसे कम होगी, लेकिन ये 1/बाई होगा। तो इसलिए अगर टोटल आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है ये सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए सबसे कम होगा ये, इसलिए इसकी जो टोटल ओवरऑल वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। 148 में रिमाइंडर पूछ रहा है 2 की पावर 41 को अगर 7 से डिवाइड करें तो। देखिए इसमें आप सिंपल पैटर्न देख लिए कि 2 की पावर 1 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 2। 2 की पावर 2 को अगर करेंगे तो आएगा 4। 2 की पावर 3 को करेंगे यानी कि 8 को करेंगे तो आएगा 1। फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16 को करेंगे 7 से तो आएगा फिर से 2। तो यानी 2 4 1 का पैटर्न बनेगा, 3 3 का पैटर्न बन जाएगा। अब इसमें 41 तक निकालना है, तो 3 से मतलब 3 वाले कर लिए तो 39 हो जाएगा। 39 तक तो ये सेम रहेगा पैटर्न। अब 40 वाले में हो जाएगा 2 रिमाइंडर और 41 वाले में हो जाएगा 4। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 4। ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही पैटर्न देख के करते हैं सॉल्व। तो 148 का हो जाएगा ए। 149 में पूछा है कि 8:30 अगर क्लॉक में टाइम दिखा रहा है तो करेक्ट टाइम क्या होगा। 8:30 यानी कि अगर आप ये क्लॉक बनाए कैसे, एक क्लॉक ऐसे बनाई है तो 8:30 पूछ रहा है। 8:30 यानी कि मान ली यहाँ पे 9 है, तो ये कुछ ऐसी होगी और ये कुछ होगा, ऐसा होगा टाइम 8:30। इसको मिरर में देखेंगे तो इसकी आप मिरर इमेज ले लेंगे तो इधर ये आ जाएगा, ये वाली जो छोटी जो आवर वाली सुई है जो घंटे वाली, वो इधर आ जाएगी। तो 3:30 हो जाएगा इसका टाइम। 149 का हो जाएगा बी। 150 में बोल रहा है कि मद्रास को अगर कोड करेंगे ऐसे, यानी कि एम के बाद एन, ए के बाद बी, डी के बाद ई, आर के बाद एस, ए के बाद बी और एस के बाद टी। एक बाद वाला आपको दिखाना है तो बॉम्बे में बी के बाद हो जाएगा सी, ओ के बाद हो जाएगा पी, फिर एम के बाद हो जाएगा एन, फिर बी के बाद हो जाएगा सी, फिर ए के बाद हो जाएगा बी और वाई के बाद जेड। तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये हो गया पूरा सॉल्व उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जीएस और जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर था। जनरल एप्टीट्यूड का मैंने देखा काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और काफी मतलब कुछ क्वेश्चन तो काफी अच्छे थे और थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी थे इसमें। ये टोटल पेपर है उत्तराखंड का जीएस और प्लस जनरल एप्टीट्यूड का जो 2016 में हुआ था पेपर, भी 20 नवंबर को उत्तराखंड का। तो ये उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। इसका उत्तराखंड वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो उत्तराखंड
के एग्जाम जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ की तैयारी करते हैं। उत्तराखंड और यूपी के दोनों के एग्जाम सेम टाइप के होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी रिव्यू ऑफिसर होता है और उत्तराखंड में भी आरओ होता है। फिर उत्तराखंड में भी लोअर पीसीएस होता है, यूपी में भी लोअर पीसीएस होता है, दोनों जगह अपर पीसीएस भी होता है। तो इसलिए दोनों ये यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10-15% कुल क्वेश्चन है इसमें उत्तराखंड के, उसको आप छोड़ दिए तो बाकी जो पूरा पेपर है जीएस के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कई सारे क्वेश्चन अच्छे भी थे, जैसे ये हिमालयन वाला जो हमने देखा था और ये 5 जो प्रयाग थे वो सब देखे थे। तो ये आप देख लीजिएगा, जो जो भी लोग स्टेट पीसीएस की या एसएससी की तैयारी कर रहे हो उनको दूसरे स्टेट के भी पेपर लगाते रहने चाहिए कि कौन से जो क्वेश्चन होते हैं वो शफल करते रहते हैं आपस में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था उसका कमेंट करके बताइएगा, और एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था उसका भी कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।